बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज हम एक और नैव बार बनाने वाले हैं जिसमें हमारे पास ये ऊपर इधर टाइटल होगा, मतलब कि लोगो होगा हमारी वेबसाइट का। उसके साथ इस तरफ हमारे पास नैव लिंक्स होंगे और इस पे जब हम होवर करेंगे हमें अच्छा सा बैकग्राउंड मिलेगा। और जब हम इसको किसी छोटी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये होगा हमारे पास लोगो। और इस तरफ हमारे पास जो है हमारा हैमबर्गर मेन्यू होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इधर हमारे पास क्रॉस बन के आ जाएगा। और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने इधर एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ जो है ना रूट की प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं और एक क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी रखी हुई है, जो कि अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे आके क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ सकते हैं। मैंने ये पॉलीगॉन यूज़ किया है, तो आप भी पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे और आप इसको समझेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से हमने यूज़ किया है और क्या किया है हमने। तो इधर आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले अपनी HTML की फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने CSS को लिंक किया हुआ है। और उसके बाद मैंने इसको जो हमारे पास CDN है फोर्ट ऑसम का, उसको मैंने लिंक किया हुआ है। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ और इस लिंक को मैं इधर नीचे रख लेता हूँ। और फिर हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग है और हमारे पास बॉडी का टैग है। तो हमने बॉडी के टैग से ही शुरू करना है। और बॉडी में हम एक हेडर का टैग लेंगे और हेडर के टैग में हम एक पी टैग लेंगे, और जिसमें मतलब कि हमने सारा काम करना है। तो पी और इसको हम एक ID दे देंगे। ठीक है, ID हम इसको लोगो दे देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे डिजिटल। और इसके बाद हम एक स्पैन का टैग बनाएंगे जिसमें मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये अजीम आया हुआ है, इसको हम कलर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे अजीम कर देंगे। इसके बाद हम अपने पास एक नैब बनाएंगे जिसकी हम क्लास देंगे एक नैब बार की। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास नैब बार होगा। इसके अंदर हम UL भी यूज़ कर सकते हैं और हम A टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे A का टैग यूज़ करूँगा क्योंकि ये हमारे पास इजी है, इजी मेथड है, तो मैं ये यूज़ करूँगा। और इधर आके हम लिख देंगे हमारे पास एक है होम। ठीक है, होम के बाद हमारे पास एक है सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी होगी अबाउट की, और उसके बाद हमारे पास मैप होगा। और मैंने ये रैंडम सी प्रॉपर्टी दी है, आप भी अपनी वेबसाइट का जो भी लिंक वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो इधर हमारे पास गैलरी ही होना चाहिए, तो ये हमारे पास गैलरी है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे काम हो जाता है ख़त्म। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक जो है ना, जब हम इसको छोटा करते हैं तो हमें ये जो मिल रहा है, मतलब कि हैमबर्गर मेन्यू, ये हमने डालना है। तो हैमबर्गर मेन्यू की शॉर्ट फॉर्म मुझे, मतलब कि इसकी जो आई टैग होता है वो मुझे पता है। तो मैं इधर एक आइकन का डेव बनाऊँगा, ठीक है, जिसको मैं ID आइकन दूँगा। और इसके अंदर मैं I.far बार्स करके लगा दूँगा। ठीक है, तो इस तरह इसका जो है ना हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं लाइव सर्वर पे भी लोड कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको लाइव सर्वर पे चलाया नहीं है, तो हमें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलना। Alt और LO करके हम इसका लाइव सर्वर स्टार्ट करते हैं, वरना हम नीचे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डिजिटल अजीम आ गया, ये हमारे पास होम सर्विसेज अबाउट मैप गैलरी, और ये हमारे पास आ गया इसके बाद हैमबर्गर मेन्यू। तो यहाँ पे हमारा HTML का काम हो जाता है ख़त्म। और अब हमने जो है शुरू करना है अपना CSS। तो CSS के लिए मैं सबसे पहले स्टैटिक लगाऊंगा और मार्जिन 0 कर दूंगा। इसी तरह पैडिंग 0 कर दूंगा। इस तरह हमारे पास आ जाएगा फॉन्ट फैमिली में पॉपिंस डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी PC में यही इंस्टॉल है। और उसके बाद बॉक्स साइजिंग में दे दूंगा बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ रहेगी है, आउटलाइन में दे दूंगा नन। ये वैसे ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन मैं दे रहा हूँ। बॉर्डर भी मैं कर दूंगा नन। और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं कैपिटलाइज। ठीक है, इस तरह से कैपिटलाइज हो जाएगा। और मैं इसे ट्रांजिशन दे दूंगा कि जहाँ जहाँ भी मैं ट्रांजिशन यूज़ करूँ ऑटोमेटिकली आल पे 0.3 सेकेंड और लग जाए हमारी लीनियर। ठीक है, लीनियर 3 सेकेंड की हमारे पास ट्रांजिशन लग जाएगी। उसके बाद मैं रूट में कुछ यूज़ करूँगा, मतलब कि वेरिएबल होते हैं हमारे पास रूट में। तो मैं रूट में वेरिएबल डाल देता हूँ। तो हमारे पास कुछ कलर है, ठीक है, जो कलर मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये वाले कलर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। एक हमारे पास जो कलर है ब्लू वाला, उसके बाद हमारे पास ब्लैक है और लाइट कलर है हमारे पास, और ये एक बॉक्स शेडो है।
इन तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं आके पेस्ट कर देता हूँ इसी तरह से। अब जहाँ पे हमें ये ब्लू यूज़ करना है, इनको मैं साइड बाय साइड दोनों को खोलता हूँ ताकि हमें कुछ नज़र भी आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ब्लू है ये आ गया। उसके बाद हमारे पास एक ये कलर है ब्लैक करके, मैंने इसका नाम रखा हुआ है। एक हमारे पास ये होगा, और जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज़ होया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने जल्दी जल्दी में इसको शुरू में बनाया है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं कोई ब्लैक करके या इस तरह का भी कोई कलर दे सकता हूँ ताकि हमें नज़र तो इसमें लिखा हुआ क्या है। लेकिन जब हम इस पर होवर करते हैं तब तो हमें ये अच्छे से नज़र आ रहा है। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। तो अभी के लिए मैं इसको इस तरह से छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें ये सारा कुछ नज़र आता रहे, ठीक है। और हमारी ये वाली फ़ाइल है, इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हम अपने HTML में आएंगे। फॉरवर्ड साइज में इसको दे दूँगा 62.5%, 62.5%, ठीक है। ये हमारा कर देगा 1 जो है ना रेम को, ये हमारा कर देगा 10 पिक्सल, ठीक है। तो जहाँ पे हम 10 पिक्सल यूज़ करना होगा हम 1 रैम यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ओवरफ्लो एक्स एक्सेस पे मैं हिडन कर देता हूँ क्योंकि ये हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम फिर साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो मैंने हिडन कर दिया। उसके बाद नीचे में आ जाता हूँ और हमारे पास आ गया पी के टैग। अब हमने पी के टैग पे आना है और पी के टैग को स्टार्ट करना है। पी के टैग भी हम लिख सकते हैं, हम इसके साथ आईडी भी लगा सकते हैं लोगों की, ठीक है। तो मैं इसको 4 साइज़ दे देता हूँ 1.6 रेम का। तो इसको मैंने जैसे ही 4 साइज़ दिया तो ये हमारे पास बड़ा हो गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और ए के टैग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और उसके बाद मैं ऐसे कलर दे दूंगा ब्लैक, ठीक है। अब हम अपने हेडर में आते हैं और हेडर में आके मैं इसको पोजीशन कर दूंगा फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड ना भी करे तो इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमने अभी और चीज़ तो कुछ डालनी कोई नहीं है। तो इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग। पैडिंग में से 1 रेम की देता हूँ टॉप और बॉटम से, और राइट और लेफ्ट से मैं ऐसे देता हूँ 7% की और 7%। इस तरह से मैं इसे वेट दे देता हूँ 100%। और इसी तरह मैं इसे हाइट भी दे दूँगा। हाइट में से दे दूँगा ऑलमोस्ट दे देते हैं 5 रेम। एक बार से देख लेते हैं कि हमने इसको क्या हाइट दी हुई है। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी जो है ना बॉक्स की विड्थ और हाइट देख सकते हैं। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ। इधर आके स्टार्ट पे क्लिक करना है तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट, ये आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, देख लेते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो ये हमारे पास नहीं वर्क कर रहा, चलें कोई बात नहीं, हम अपना जो है ना कोड को शुरू करते हैं। और मैंने इसे हाइट 5 रेम की दे दी है और इसको मैं अभी हाइट रहने ही देता हूँ और उसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, क्योंकि हमने इनको साइड बाय साइड करना है इन सारों को, ठीक है। जैसे ही मैं इसे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा तो ये हमारा फ्लैक्स हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमें एक दूसरे में साइड बाय साइड आ जाएंगे। और इसके बाद मैं इसे अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम कर देंगे स्पेस बिटवीन कर दिया। इसके बाद अब हमने इसको और कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट करके। तो वाइट बैकग्राउंड दे दिया और इसे बॉक्स शैडो देना है, बॉक्स शैडो। और बॉक्स शैडो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला हमने ये वाला बॉक्स शैडो देना है। तो नीचे हमारे पास बॉक्स शैडो भी आ गया, ठीक है। अब हमने आ जाना है हमारे पास जो लोगो है इस पर, तो हैश होता है हमारे पास हैश लोगो, और लोगो को मैं कलर देता हूँ और कलर हमारे पास आई थिंक ये वाला है, हाँ जी। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर है। फॉन्ट साइज से दे देते हैं 2.5 रेम 20 पिक्सल। और इसके बाद फॉन्ट वेट ऐसे दे देते हैं बोल्डर। कंट्रोल एस करते हैं, हाँ जी। अब हमें ये कुछ अच्छा लग रहा है और मैं इसे कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर करने पे जब हम इस पर माउस लेके जाएंगे तो ये हमारा जो है ना पॉइंटर सा बन जाएगा। अब हमारे पास जो लोगो के अंदर स्पैन है हमने उसको सिलेक्ट करना है और उसको हमने डिफरेंट कलर देना है।
तो मैं इसे कलर दे देता हूँ और इसको मैं कलर ये ब्लू वाला देता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों जो है ना सेम सेम आ गए हैं। अब मैंने नैव बार में आना है और नैव बार में जो हमारे पास है जी, नैव बार में हमारे पास एक टैग है, इसको हमने सिलेक्ट करना है। इसको हमने 4 साइज दे देना है 1.6 रिम का, तो साथ साथ हमें रिजल्ट भी दिखता जाएगा। और बॉर्डर रेडियस में से दे देता हूँ 0.5 रिम का, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ 5, आई थिंक मैं इसे 5 रिम दूंगा। और टॉप और बॉटम से राइट और लेफ्ट से 1.5 रिम दे दूंगा इस तरह से। तो अब हमारे पास ये है और हमने इसे पूरी स्क्रीन पे भी नहीं खोला हुआ। अगर हम पूरी स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो अभी हमने इसको बैकग्राउंड कलर और सारा कुछ देना है, तो इसके लिए मैं इनको बड़ा दोनों को कर देता हूँ और इधर आ जाते हैं। और इसको मैं पैडिंग और इसके साथ अब हम इसको देंगे आखिरी प्रॉपर्टी कलर देंगे हम इसको, और कलर हम ये वाला देंगे। तो ये हमारे पास कुछ लाइट सा आ गया, लाइट ग्रे। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर करें हावर तो हमारे पास ये कलर आ जाए, ये वाला जो इधर कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे और इसको इधर से कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इधर आके पेस्ट करेंगे। और ए पे हम जब करें होवर, इसी तरह हम इधर कोमा लगाएंगे और एक एक्टिव की क्लास डालेंगे जो हमने मतलब कि इसमें डालनी है, ठीक है, पहले वाले में। तो इसमें हम क्लास भी साथ ही डाल देते हैं, क्लास वैली एक्टिव की। Ctrl+S कर दिया। अब जो हम एक्टिव की क्लास में डालेंगे वो हमें यहाँ पे भी नज़र आएगा। तो एक्टिव की क्लास में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम ये ब्लू वाला देंगे। उसके बाद हम इसको कलर दे देंगे वाइट, ठीक है। तो जब हम इस पर होवर करेंगे तो ये हमारा वाइट कलर हो जाएगा। तो आई थिंक ये होवर करने पे वाइट हो रहा है और हमने एक्टिव की क्लास डाली है, लेकिन हमारा ये वाइट यहाँ पे शो नहीं हो रहा किसी वजह से। तो देख लेते हैं, Ctrl+S, इधर आके Ctrl+S, तो एक्टिव की क्लास हमारी लग गई। Ctrl+S कर देते हैं। तो ये हम साथ साथ देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है, फिर हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। कलर वाइट दे दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, अब हमारे पास ये वाला हैमबर्गर मेन्यू है, इसको हमने हाइड करना है, ठीक है। तो इसको हाइड करने के लिए हमने क्लास डाली थी आइकन की, तो हमने आइकन की क्लास में आ जाना है और इसके अंदर हमारे पास आई का टैग था, तो इसको हम कर्सर कर देंगे पॉइंटर, सारी कोडिंग हम कर लेते हैं, फिर इसको डिस्प्ले ऑन कर देंगे। हाइट हम इसे दे देंगे 4.5 एम की। इसी तरह हम इसे लाइन हाइट भी दे देंगे 4.5 एम की। इस तरह से इसको दे दिया। अब इसे हम विड्थ दे देंगे कितनी जी, 4.5 एम की वापस से। इसी तरह हम इसे हाइट भी दे देंगे, हाइट हमने आई थिंक दे दी है। और अब हम इसे टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर और देखते हैं हमारे पास किस तरह रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास अभी भी छोटा ही है, तो हम इसको दे देते हैं 4 साइज दे देते हैं, 1.7 रिम करते हैं, भला क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो अब हमें कुछ थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। इसको मैं कलर दे देता हूँ और कलर में से ब्लैक दे देता हूँ, ये वाला। Ctrl+S करते हैं और ये वाला नहीं, हम इसे कलर दे देते हैं जी, हमारे पास ये वाला कलर है, ये हम इसे दे देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। इधर हमारे पास किस तरह नज़र आ रहा है ये, हाँ जी, ये हमारे पास थोड़ा ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। तो यही कलर हम इसको दे देते हैं। और आइकन के बाद अब हमारे पास आ गया, इसको हम देते हैं बॉर्डर रेडियस, क्योंकि जब हम इधर आके देखें तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस ये बिल्कुल गोल है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम इसे 50% दे देते हैं और हम इसे बॉर्डर देते हैं और ये वाला कलर डाल देते हैं। Ctrl+S करते हैं, ये वाला हमारा है यहाँ पे। तो ये अभी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो ये इस पर असर कब होगा, जब हम इस पर करेंगे होवर। तो इसी लाइन को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, Ctrl+C से इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं और इसको कहते हैं कि जब इस पर हो होवर तो क्या करो, इसका भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर कर दो, कौन से वाला, और ये वाला हमारे पास बैकग्राउंड कलर कर दो। देखते हैं, Ctrl+S करते हैं,
जब हम इस पर होवर कर रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा अभी, तो इधर आ जाते हैं और हमने नैब बार के अंदर ए को सिलेक्ट किया है। हमने नैब बार के अंदर ए को नहीं सिलेक्ट करना था, हमने इस आइकन के अंदर आई को सिलेक्ट करना था। तो इधर आ जाते हैं और इसको कहते हैं कि जो हमारे पास आइकन के अंदर आई है, आइकन के अंदर जो आई है उस पर होवर करने पे ये चीज़ हमें दिखाई जाए। तो ये हमारे पास आ गया। मैंने कलर आई थिंक ब्लैक डाल दिया, मैंने दूसरा डालना था। तो इधर आते हैं और ये वाला ब्लू वाला कलर डालते हैं। तो अब देखते हैं, अब ये हमारे पास सही नज़र आ रहा है। लेकिन अब मैं जब इस पर करूँ होवर तो हमारा कलर होना चाहिए वाइट। ठीक है, तो इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमारा कलर वाइट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, हमारे पास कोई मसला आ रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ कि हमारे पास हेडर के अंदर जो हमारे पास ए में एक्टिव की क्लास, हाँ अब हमारे पास आ गया। ठीक है, तो वो पहले क्लास आई थिंक से समझ नहीं आ रही थी। तो अब हमने ये भी डाल दिया। अब हमने इस मेन्यू को जो है ना डिलीट करना है। जब हम इधर आते हैं तो हमें ऑलमोस्ट सारा कुछ सही से नज़र आ रहा है। अब हमने इसको करना है हाइड। ठीक है, तो हम करते हैं जी इस आइकन को पूरे के पूरे को, और हमने इधर आ जाना है, आइकन को हमने कर देना है हाइड। आइकन आई थिंक ये हमारे पास क्लास है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास है जी डॉट आइकन के अंदर जो हमारे पास आई का टैग है, इन दोनों को कर दो डिस्प्ले नन। कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें नन हो गई हैं। अब हमारे पास सारा काम है मीडिया क्वेरी का, कि जब हम इसको मीडिया क्वेरी लगाएं तो ये हमारे पास हाइड हो जाना चाहिए और हमारे पास जो है ना हैमबर्गर मेन्यू आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाएंगे और स्क्रीन हम डाल देंगे मैक्स माइनस विड्थ और हम 786 पिक्सल कर देंगे। और इधर आके हम HTML को सबसे पहले फोड़ देंगे। फोर साइज हम इसको 50% कर देंगे। जो पहले हमने ऊपर किया 62%, उसको हमने 50% कर दिया। ये हमारे पास थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हेडर आ जाएगा। इसको मैं कर दूंगा पोजीशन में से कर दूंगा रिलेटिव। RELA, हाँ जी हमारे पास पोजीशन रिलेटिव आ गई। अब मैं इसको पैडिंग दे दूंगा और इसको मैं पैडिंग दे दूंगा 1 रेम की टॉप और बॉटम से, और राइट और लेफ्ट से मैं से 2 रेम की कर दूंगा। कंट्रोल एस करूंगा, इसे बढ़ाता जाऊंगा तो ये हमारे पास इधर बड़ा था फोर साइज और पैडिंग भी ज़्यादा थी। जब ये हमारा ब्रेक पॉइंट आया तो पैडिंग भी कम होगी, फोर साइज भी थोड़ा सा हमारे पास जो है ना छोटा हो गया। तो इस तरह करके था। अब हमने क्या करना है, हमने हेडर पे जो कुछ करना था हमने कर दिया है। और अब हमने आना है जी अपने हेडर के बाद अपने जो है नैब बार पे। तो मैं डॉट नैब बार को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं इसे चाहता हूँ कि मेरा लेफ़्ट से ये हो जाए 0 और राइट से भी हो जाए 0 और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए वाइट और इसको मिल जाए बॉर्डर बॉटम से इसको 0.1 रेम का मिल जाए और सॉलिड मिल जाए और इसमें हम RGBA डाल देंगे और इसको हम 0 टैब फिर 0 फिर 0 और फिर 0.2 कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम 0 करते हैं और इसको हम 0.2 करते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास एक नीचे बॉर्डर सा बना हुआ आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको पैडिंग देनी है 1 रेम की ताकि वो हमें बॉर्डर जो है अच्छे से नज़र आए। 1 रेम की पैडिंग दी तो अब ये हमारा बॉर्डर नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने इसको टॉप से कर देना है 100%। 100% किसका, ये हमारे पास जो हमारे पास ये हेडर है इसका 100% डाउन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने वो जो क्लिप पाथ यहाँ पे लगाया था पहले वाला, इसको हमने करना है कॉपी। तो ये हमारे पास इधर से कॉपी होके इधर हमारे पास पेस्ट हो जाएगा और जो भी हमारा डाटा है वो सारा जो है ना हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा कुछ जो है हाइड हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है उसे भी तो शो करना है। तो इसको हम इधर से करते हैं कॉपी और इधर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और जिसको मैंने नन किया था उसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक।
ठीक है, ब्लॉक करने के बाद सेव करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया वापस से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं मतलब के होवर के अंदर आऊँ, इधर आके मतलब के हेडर के अंदर आऊँ और हमारा जो नेव बार हो उसमें हमारे पास एक्टिव की क्लास हो, डॉट एक्टिव की क्लास हो, तो हमारा दूसरा क्लिप पाथ आ जाए। और दूसरा क्लिप पाथ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारे पास अभी ऐसे नज़र आ रहा है। और जब मैं इधर अपने नेव बार में आऊँगा और मैं इसमें एक क्लास एक्टिव की क्लास डालूंगा, कंट्रोल एस करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए मैं एक्टिव की क्लास को इधर से ख़त्म करता हूँ, ताकि अभी मैं लगा देता हूँ, सॉरी, एक्टिव की क्लास लगाई तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने करना है ब्लॉक और इसको हमने इस तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से नीचे गए। तो इसको बनाने के लिए हम आएंगे नेव बार के अंदर और नेव बार के अंदर जो हमारे पास एक टैग है इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। पैडिंग में इसकी कर दूंगा 1.5 एम की और इसी तरह मैं इसे दे दूंगा मार्जिन और 1 एम का मार्जिन दे दूंगा और मैं इसे फॉन्ट साइज दे दूंगा 2 एम का। कंट्रोल एस करते हैं और इधर आके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही आ रहा है यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको अगर मैं इस तरह से निकालूं तो इसको मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये आपके पास इस तरह नज़र आए तो ये इस तरह भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड कलर दे दें तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अब मुझे इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो ऐसे रहने देते हैं। अगर हम बैकग्राउंड कलर डालेंगे तो वो हमारा जो है ना इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा और ये काफ़ी बुरा लग रहा था मुझे। तो इस तरह से अब हमारे पास ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास ख़त्म हो जाए और इधर हमारे पास क्रॉस आ जाए और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारी एक्टिव की क्लास लगे। तो इसके लिए हम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट जो है ना यूज़ करेंगे। तो इधर आ जाते हैं स्क्रिप्ट के टैग में और हम अपनी जो है ना जावास्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम सबसे पहले दो चीज़ों को लेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे और हम लेट क्या करेंगे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू में हमारे पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट, सॉरी मेन्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी में हमारे पास आईडी आ जाएगी मेन्यू और बार कर लेते हैं मेन्यू बार। इसी आईडी को यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको हम इस मेन्यू बार में डालते हैं, मतलब कि हम इसमें डाल देते हैं और इसमें हम क्लास डाल देंगे मेन्यू बार की। सॉरी, हम आइकन में मेन्यू बार डालेंगे क्योंकि हमने इस पर जब क्लिक करना है ना तो ये हमारे पास एक किस्म का हैंडबर्गर मेन्यू से बना हुआ आ रहा है। और दूसरी हमने नैब बार, इस नैब बार को जो है उठाना है कि देखिए हमारी नैब बार ये रही। तो इसमें मैं एक आईडी दे देता हूँ नैब बार की। ठीक है, इस आईडी को मैं यहाँ से करता हूँ, सॉरी मैंने कोर्स के बायो डाल दिया, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और इधर आके भी कर देता हूँ कंट्रोल एस। इसी को मैं इधर से CV पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल Z और इसको मुझे खुद से ही लिखना पड़ेगा। नैब बार लिख दिया और इधर भी हम नैब बार कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, एक हमारे पास नैब बार आ गया और एक हमारे पास जो है ना मेन्यू आ गया, हैमबर्गर आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने हैमबर्गर जो हमारे पास हमने क्लास लिया मेन्यू की, इस पर हमने डालना है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन CLIC के ऑन क्लिक भी हम डाल सकते हैं और हम वो जो है डाल सकते हैं दूसरा ऐड इवेंट लिस्नर भी डाल सकते हैं। तो जो कुछ मर्जी आप डाल दें। अब मैं अगर फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन में एरो फंक्शन मैंने बनाया है और मैं कहता हूँ कि मेन्यू में हमारे पास जो है ना क्लास लिस्ट टॉगल हो। टॉगल क्या हो हमारे पास एक मतलब कि हमारे पास एक क्लास होती है जैसे कि हमने यहाँ पे डाली है फा बार्स करके। ठीक है, और इधर अगर मैं फा बार की जगह इसको चेंज कर दूँ और मैं इसको क्रॉस वाली जो है ना दे दूँ लाइन। ठीक है, मतलब क्रॉस वाली क्लास इसे दे दूँ तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। इधर आके मैं कर देता हूँ हमारे पास क्लास होती है फा एक्स मार्क करके। ठीक है, अगर आप फोटोसम यूज़ करते हैं तो आपको ये क्लासें काफ़ी सारी क्लासें याद हो जानी चाहिए और याद होगी तो मुझे पता है कि फा एक्स मार्क है, वरना मैं इधर आऊँगा और मैं इधर आके फोटोसम के आइकन्स खोलूँगा
और मैं इधर आके मतलब कि सर्च कर लूँगा कि हमारे पास जो क्रॉस का है, ठीक है, क्रॉस मार्क, या मैं इधर कैंसर भी लिख सकता हूँ, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, या मैं सीधा सीधा एक्स लिख दूँ तो हमें फिर भी मिल जाएगा ये। तो ये डिफरेंट थे, वो आ गए थे, मैंने कैंसिल कर दिया। तो इस इधर आ गया हमारे पास। और मैं अब चाहता हूँ कि जब मैं इस पर मैंने जब क्लिक किया तो ये हमारे पास चेंज होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया तो ये नहीं हुआ। मेन्यू बार की हमने आईडी मेन्यू बार इसको इधर से कॉपी किया और इधर आके मैंने मेन्यू बार इसको दे दिया और इसको मैंने क्लास में मेन्यू बार दे दिया। तो इसको क्लास में हमने नहीं देना था, इसको मैं एक्स करता हूँ और इसको हमने एक आईडी में देना था, क्योंकि नीचे हमने आईडी ली हुआ और ऊपर मैं क्लास से उठा रहा हूँ। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो एक काम तो हमारा डन हो गया। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है कि मैंने इस जो है ना इसमें एक्टिव की क्लास ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं इधर आऊँगा, इसीलिए हमने नैव बार लिया था। तो मैं इधर आता हूँ, नैव और बार, नैव बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट, वापस से टॉगल करेंगे, TOGGLE टॉगल, और इसमें हम दूसरी क्लास डाल देंगे। दूसरी क्लास हमारे पास क्या है, एक्टिव की क्लास है, और इधर हम एक्टिव की क्लास डालेंगे। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह से खुल जाएगा, और जब मैं इस पर वापस से क्लिक करूँगा ये हमारे पास बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कमाल था क्लिप पाथ का। आप क्लिप पाथ का यूज़ करके इस तरह से ब्यूटीफुल मेन्यू बना सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।